मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आज से आपके लिए मैं क्रिस्टोफर फिनिक्स प्रीवियस पेपर का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। कोई भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर हो, शुरुआत में करने जा रहा हूं सीजीएल सीपीओ से, और बीच बीच में हम आपके लिए सीडीएस का प्रीवियस पेपर, एनडीए का प्रीवियस पेपर, बैंक पीओ का, आईबीपीएस का प्रीवियस पेपर, इसके कमाल के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके बीच लेकर आने वाला हूं। प्रीवियस पेपर बहुत जरूरी है। हमारी एक बुक भी आती है मास्टर ब्लास्टर, जो बिल्कुल सीजीएल और सीपीओ का जो भी रिसेंट पेपर्स हैं उसके सॉल्यूशंस बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये किताबें बाजार में भी मौजूद है। लॉकडाउन है, काफी बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं। अमेजोन पे काफी संख्या में बिक रही थी, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना के चक्कर में बच्चों तक ये किताबें नहीं पहुंच रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं इसका वीडियो, जो ये किताब है इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं खुद ही एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके यूट्यूब के जरिए जितने हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए बच्चे हैं उन तक मैं ये पहुंचाऊं, और ये बहुत जरूरी है। ये आप, मुझे लगता है कि कोई भी प्रीवियस पेपर मैं नहीं छोड़ने जा रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है, चाहे वो सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, या फिर स्टेनोग्राफर का पेपर हो। हर पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं, और ये सिलसिला आज से शुरू हो गया। इतने दिनों कोरोना में हमने क्या किया, बहुत कुछ किया अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, रीइन्वेंट करने के लिए, ताकि जो 10 सालों से जो हमने लगातार निरंतर आपके साथ मिलकर मेहनत किया, और ये तो 3-4 महीने मिले हैं ना, उस पूरे 10 साल को कैसे और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, ये हमने 2-3-4 महीनों में, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, तो ये मैं निराशा से नहीं भरा, आशा से भर गया कि कुछ करने का वक्त आ गया है, कुछ नया करने का वक्त आ गया है, कुछ वो करने का वक्त आ गया है जो 10 साल में अभी तक नहीं हो पाया है। और हमने जितने भी हमारे प्रीवियस पेपर थे, फिलहाल हमारे पास 212 सेट्स हमने आधा से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, जो डेली आपको टुकड़ों में आपको दिया जाएगा, ताकि एक हैबिट डेवलप हो जाए आपका। डेली आप मुझसे मिलेंगे, डेली आपको दिया जाएगा, डेली रिकॉर्ड कर लिया, डेली अपलोड किया जाएगा। 33 मिनट्स का, 20 मिनट्स का वीडियो अपलोड किया जाएगा, ताकि आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लगे और कम कम समय में आप बहुत कुछ सीखते चले जाएं। इसी प्रयास, इसी सोच के साथ मैं प्रीवियस पेपर का एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, जो आपको निरंतर मिलता रहेगा, निरंतर, क्योंकि एग्जाम तो हमेशा होगा। एग्जाम होगा, उसका प्रीवियस पेपर बनकर आपको वीडियो के रूप में यूट्यूब पे या हमारे ऐप पे, क्रिस्टोफर्स ऐप जो है वहां पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम यूट्यूब पे आपको निरंतर प्रोवाइड करते रहेंगे। डेली हमने सोचा है कि 30 मिनट्स का एक वीडियो जो प्रीवियस ईयर बेस्ट होगा, वो आपको डेली 30 मिनट्स का एक वीडियो आपको अपलोड करके आप तक पहुंचाया जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स या 20 मिनट्स डेली 30 मिनट 20 मिनट्स का एक वीडियो होगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं उससे बेस्ट होगा। चाहे वो एनडीए का हो, या सीडीएस का हो, या सीपीओ का हो, या फिर वो आईबीपीएस का हो, बैंकिंग का हो, या फिर हो सकता है यूपीएससी का भी मैं प्रीवियस पेपर का एक डिटेल्ड डिस्कशन सॉल्यूशन के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और ये संभव है, हो सकता है। अब मैंने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, अब आपको मिलेगा। अब आपको प्रीवियस पेपर को लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
प्रीवियस ईयर की सोच आपके दिमाग में आते ही आपको मेरा ख्याल आना चाहिए, ऐसा मेहनत हम आपके साथ मिलकर करने जा रहे हैं कि जिस बच्चे के मन में आएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स क्रिस्टोफर फिनिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स क्रिस्टोफर फिनिक्स, ऐसा मेहनत हम करेंगे मिलकर। कहीं कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले हम ये जान ले कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई। अब देखिए ये जो मास्टर ब्लास्टर है इसमें कितने हैं, 212 सेट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे 212 सेट्स हैं, 212 सेट्स हैं, यानी 6200 प्लस क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इस किताब में। हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जरूर सुनिएगा मुझे, डेली 30 मिनट्स आप जरूर सुनिएगा। जैसे आप 30 मिनट्स का कोई सीरियल देखते होंगे वैसे आप एक समय डिसाइड कर लीजिए, मेक इट अ पॉइंट टू लिसन टू मी एवरी डे 30 मिनट्स आपको सुनना है। हमें सुनने मात्र से ही बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा, सिर्फ सुनने मात्र से। जब मुझे सुनना तो सोचना मत, सिर्फ सुनना, सोचोगे तो फिर मैं नहीं मिलूंगा, फिर दूर कहीं तुम मुझे रख दिए हो। सोचने का मतलब ही है कि मुझे दरवाजे के बाहर रखे हो, घर में आने की अनुमति नहीं मिली मुझे, फिर कैसे चेंज कर पाऊंगा, कैसे बदल पाऊंगा। इसलिए चाहते हो कि मैं थोड़ा सा बदलाव कर सकूं, आपको सही डायरेक्शन में ले जा सकूं, तो प्लीज जब मुझे सुनो तो सोचो मत कि सुनने से मैं समझ में आऊंगा, न कि सोचने से। हाँ, सुनने के बाद सोचना, फिर सुनने के बाद सुनने का प्रयास मत करना कि दोबारा सुनो, नहीं, एक बार सुन लिया तो फिर सोचो क्या सुना और उससे क्या बेहतर किया जा सकता है। तो आइए देखिए, ये बुक्स है जिसमें आप देखेंगे ये करीब हमने इसमें 2017 से लेकर और जितने भी पेपर्स हुए हैं करीब आप देखेंगे ये 212 सेट्स आपको यहां पे मिलेगा। और ये पूरा 212 सीरीज का हमने जो तैयार किया है वो करीब 30 सेट्स है, जिसका मैं वीडियो सॉल्यूशन बहुत जल्द आपके बीच लेकर आऊंगा। इसी बीच में कभी कभी मैं उसको भी अपलोड कर दिया करूंगा। इससे निश्चिंत हो जाइए कि आपको अब कहीं कोई किताब नहीं पढ़ने की जरूरत होगी। आप प्रीवियस ईयर के बारे में जब भी सोचेंगे, जो एग्जाम की हमने बात की है, जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, आपको सिर्फ मेरा ख्याल आएगा। हम इस कदर आपके साथ मेहनत करने जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं सोचने देंगे आपको। अगर प्रीवियस ईयर की बात होगी, देखते हम दोनों मिलकर क्या करते हैं। और अब ये बात जानते हैं कि प्रीवियस ईयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वाई सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, वाई सॉल्व, क्यों सॉल्व करें। मास्टर ने तो कहा कि प्रीवियस ईयर मैं करवाने जा रहा हूं, डेली 30 मिनट्स प्रीवियस ईयर बेस्ट पेपर्स मैं आपको देने जा रहा हूं। 30 मिनट्स आप सुनोगे उस वीडियो में। क्यों मैं 30 मिनट बेकार करूं, आइए मैं बताता हूं कि 30 मिनट्स क्यों जरूरी है। आवाज तो आ रही होगी। वाई सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्यों सॉल्व करें हम। तो देखिए, मैंने पहले से लिख के रखा था ताकि समय कम लगे और समझ में ज्यादा आए। यह जानने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यह जानने के लिए कि किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैं भी जब तैयारी करता था शुरुआती दौर में, तो कैट की तैयारी करने निकला तो फिर कैट का प्रीवियस ईयर ढूंढने का प्रयास किया, कैसा सवाल पूछा जाता, देखूं तो क्या मैं उसके लायक हूं या भी नहीं हूं। एक रूबरू तो हो, एक हम एनालिसिस तो कर पाए, सेल्फ एनालिसिस तो कर पाए कि जिसके लिए तामझाम करने जा रहे हैं, जिंदगी का बहुमूल्य समय देने जा रहे हैं, वो जो समय जो मैं खर्च करने जा रहा हूं, मैं उसके लायक हूं भी या नहीं हूं। एक अंदाजा, अनुभव हो जाता है। प्रीवियस ईयर देखा, कॉन्फिडेंस आ गया, यार ये तो मैं कर लूंगा, ये तो हो जाएगा, ये मेरे लिए ही मेरे बस की चीज है, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यह जानने के लिए कि किस किस तरह का सवाल पूछा जाता है और क्या उस सवाल हमारे स्वभाव से मैच करता है कि नहीं करता है। क्या उस सवाल को हम अपने श्रम से, परिश्रम से, मेहनत से, क्या हम सवाल को आने वाले दिनों में हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं जैसे कि हमें 100% मार्क्स आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम ऐसा मेहनत से क्या ये तब्दीलियां अपने अंदर ला सकते हैं? एक प्रकार का समझिए झलक दिख जाता है। हिंदी में कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा मुझे।
यह जानने के लिए कि किस किस सेक्शन से कितने सवाल पूछे जाते हैं। एक तो टाइप, मान लो हम जैसे हम बात करते हैं एसएससी की बात करते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स, वन वर्ड, एंटोनिम्स, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। पैसेज, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, नरेशन, वॉइस, पैटर्न, ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन क्या है, क्या पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न है? तो देखो हर एग्जाम में पहले 50 क्वेश्चन का पैटर्न था, अब 25 क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। पहले नरेशन वॉइस नहीं आता था, अब नरेशन वॉइस आता है। पहले नहीं पूछे जाते थे क्या, पहले नहीं पूछे जाते थे पीक्यूआरएस, आजकल प्री में पीक्यूआरएस पूछे जाते हैं। तो हमें नए पैटर्न से भी अवगत करवाता है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये हमें अवगत करवाता है कि पैटर्न क्या है और किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो टाइप्स एंड पैटर्न से अवगत करवाने का काम करता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तीसरी बात, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, इसका एक, जब हम एक रोड मैप डेवलप करने में मदद करता है कौन, प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं हो तो फिर हम कैसे गाइड करेंगे अपने स्टडी को, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस सब की बात कौन बतलाता है मुझे? ये गाइड का काम करता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये गाइड है हमारा, हमें गाइड करता है कि देखो तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, गलत नहीं पढ़ रहे हो, वही पढ़ रहे हो जो पूछा जाता है। ये अगर हमारे पास नहीं हो प्रीवियस ईयर पेपर्स तो शायद हमें यह समझ में ना आए कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। हम उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स के मुताबिक हम क्या करते हैं, अपने स्टडी को प्लान कर लेते हैं। हमें एक सिलेक्टिव स्टडी का तरीका मिल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें, सॉल्व करें, बनाएं उसे। नेक्स्ट क्या है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ये आइडिया मिल जाता है आपको किस सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। आप देखते हैं बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन सीटर का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो फिर आपको आइडिया मिल जाएगा, यस ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, ये तो हमें आना चाहिए, ये कैसे भी हो इन प्रकार हमें इसको समझ के सीख के हमें एग्जाम में जाना है। और कौन नहीं पूछा, और मान लो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, लिस्ट, जो लिस्ट पूछा जाता है, कम पूछा जाता है, उसके लिए आप पूरा तैयारी कर रहे हो, पागलपंथी दिखा रहे हो, यार 10 दिन लगा दिया उस सवाल में, 10 दिन लगा दिया, जो सवाल कभी कभार पूछा जाता है, क्या करेंगे? ऐसा होता है कि हम उन चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उन बातों का ज्ञान अध्ययन, उन बातों को सीखने लगते हैं जो बात हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। इस सब की समझ कौन देता है? ये समझ प्रीवियस ईयर पेपर करने से आता है कि कौन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और कौन लिस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये सवाल समझ में भी नहीं आया तो परेशान मत हो, क्योंकि ये बार बार नहीं पूछा जाता है। समय बर्बाद मत करो, फ्रस्ट्रेशन मत लाओ, अदरवाइज ये तुम्हारी कॉन्फिडेंस को हिला के रख देगा। इसलिए उस पर ध्यान दो जो बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और जो अगर 1 घंटा भी पढ़ लिए 10 सवाल बना लोगे, और 10 घंटा पढ़े तो 1 ही सवाल बनेगा। ये समझ प्रीवियस ईयर पेपर्स करने से ही आएगा। दूसरी बात, एग्जाम्स में अक्सर सवाल रिपीट किए जाते हैं। तो वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि एग्जाम में सबसे ज्यादा हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि सवाल है, बच्चे कहते हैं अभी 4 to 6 वाले बैच में अभी जो चल रहा था वो, या इससे पहले वाला, कि सर हमारे दोस्त ने एक मैसेज किया कि सर को कहना 100 200 में 180 क्वेश्चन एज इट इज आ गया जो हमने पढ़ाया था। और मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ध्यान, एज ए टीचर मैं क्या ध्यान रखता हूं, मैं भी तो यही ध्यान रख के पढ़ाता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो पैटर्न रहा है, जो टाइप रहा है, और जो क्वेश्चन, चूंकि आप लोग का आशीर्वाद रहा है कि थोड़ी बहुत मुझे इस काम से मोहब्बत है, तो ये मेहनत नहीं लगता है, और जब मेहनत नहीं होता है तो मेमोरी का बहुत साथ मिल जाता है, और जो एक बार चीजें मैंने देख लिया वो मुझे याद आता है। और अपने क्लास में एग्जाम्पल के रूप में मैं वही सवाल, अब 99 या 100% कहें, वही सवाल लिख देता हूं जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा।
इसलिए बच्चे कहते हैं कि 180 सवाल 200 में एज इट इज आ गया। हमने कई बार देखे क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस एज इट इज हमारे एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर से। लेकिन हां 10 क्वेश्चन बनाने से नहीं काम चलेगा, 50-100 पैसेज बना ले काम नहीं चलेगा। इसके लिए प्रयास बेशुमार होना चाहिए, पुरजोर प्रयास, अभ्यास कमाल का होना चाहिए। तो ये जरूरी है कि हम एग्जाम में, जो मैंने लिखा है कि एग्जाम्स में अक्सर सवाल रिपीट हो जाते हैं, तो फिर इतना बना लो ना कि हर सवाल रिपीट हो जाए, इतना बना लो। एग्जाम में क्या आता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे एसएससी में क्या सवाल पूछा गया, प्रैक्टिकली ईच पार्ट ऑफ द बनाना ट्री, practically every part of practically each part of the coconut tree, practically each part of the papaya tree। कभी पपाया, कभी कोकोनट, कभी बनाना, यही करता है एग्जामिनेशन वाले, यही करते हैं। और क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और होंगे, आप बस बनाते रहो ये विश्वास के साथ। तो आपको क्या ध्यान देना है, आइए बात करते हैं अब दूसरी बात कि वाई प्रैक्टिस डेली। वाई प्रैक्टिस डेली, हम डेली प्रैक्टिस क्यों करें? वाई प्रैक्टिस डेली, वाई प्रैक्टिस डेली, ये आपको ध्यान देना है। लैपटॉप से मुझे कनेक्ट करना था इसे 10 मिनट में। वाई प्रैक्टिस डेली, क्यों डेली प्रैक्टिस करें? मैं क्यों डेली आपको प्रैक्टिस करवाता हूं? डेली मैंने कहा ना, हमारे कोर्स का एक पैटर्न ही है कि आधा घंटा डेली हम जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है, हम उससे प्रैक्टिस करते हैं। डेली जो आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 जो मिला है, हम उससे डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली करते हैं। वीकली का कोई सिस्टम ही नहीं है। वीकली में क्या कर लोगे भाई? वीकली का खाना खाते हो, खाना भी तो डेली खाते हो, तो प्रैक्टिस भी डेली होना चाहिए। वीकली खाओ, कोई दिक्कत है, वीकली प्रैक्टिस कर लेंगे। अपने पसंद की चीज हो वो डेली होना चाहिए। वीकली मुलाकात करते हो उनसे, नहीं उनसे डेली मिलना चाहते हो कि डेली मिलेंगे। डेली क्या हर घंटा मिल जाए मुलाकात, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। तो वहां तो डेली, हर मिनट, हर पल होना चाहिए मुलाकात। लेकिन यहां पे जब करियर की बात आएगी, यहां भी डेली होना चाहिए, डेली। तभी तो मोहब्बत, डेली मिलोगे मोहब्बत गहराएगा। डेली प्रैक्टिस करोगे, यहां भी करियर के करीब जाने का भरपूर मौका आएगा। डेली आपको करना पड़ेगा। क्या क्या इसके फायदे हैं? तो देखिए, रुचि मतलब एप्टीट्यूड, जिसे कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, रुचि तथा रुझान को डेवलप करना। अब डेली बनाते बनाते, एक बच्चा से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हें पढ़ने में मन लगता है क्या? छोटा बच्चा था, 7-8 साल का होगा। उसने कहा अंकल पढ़ने मन नहीं लगता है, लेकिन पढ़ते 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 मन लग जाता है अंकल। मैं भी 2005 की बात है ये, मुझे भी पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगता था, मैं छोड़ देता था। लेकिन जब बच्चा ने मुझे कहा कि पढ़ते 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 मन लग जाता है अंकल, पढ़ता रहता हूं, मेरा सोच भी बदल गया। अब मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब मन नहीं लग रहा है, तो मन लगाने के लिए पढ़ाई को जारी रखते हैं और पढ़ते 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 फिर कब मन रम जाता है पता नहीं चल पाता है। बहुत बड़ी सीख देके गया वो बच्चा मुझे। वही मैं कहना चाहता हूं कि आप रुचि और रुझान आपका भी डेवलप हो जाएगा। डेली बनाते 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 बनाते, कहते हैं लिखते लिखते लव हो जाए, वैसे बनाते बनाते मेहनत करते करते मोहब्बत हो जाएगी। मेहनत करते करते मोहब्बत हो जाएगी, और मोहब्बत में फिर मेहनत नहीं रह जाता है। मोहब्बत में तो हम बस मानो नदी में बस बह रहे हो, तैर भी नहीं रहे हो। आपने इतना मेहनत किया भाई बहनों, इतना मेहनत किया कि कहते हैं शुरुआती दौर में हम देखते हैं चील को कैसे वो पंख फैलाता है, फरफराता है, मेहनत करता है, और फिर आसमान में ऊपर जाता है। और फिर जब ऊपर जाता है भाई बहनों, उसके बाद फिर वो उड़ता नहीं है, फिर तीरता है। आप देखते होंगे बच्चन, मैंने बहुत देखा है ऐसे ऐसे करते हुए, बड़ा आश्चर्य लगता था कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं कर रहा है। अरे ऐसे ऐसे करने के वक्त गए, अब तो ऊंचाई की तरफ चला गया, इतना ऊंचा हो गया कि धरती की एस्केप वेलोसिटी काम नहीं करता है। अब तो अपने मन की है,
अब तो स्वतः पूरा आसमान हमारा है, बिना प्रयास के हम उड़ेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ता है, पंख फरफराना पड़ता है। उसके बाद तो उड़ते नहीं हो, तीरते हो। देखो ऐसे हाथ करके तीरोगे, ऐसे। लेकिन ये ऐसे तक पहुंचने के लिए ऐसे न जाने कितने बार करना पड़ेगा आपको, कितने बार करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, रुचि तथा रुझान को डेवलप करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पेपर सॉल्विंग का हैबिट हो जाना, कहते हैं ना कि चीजें हैबिट हो जाती है, बार बार करते हो ना, बार बार करने से चीजें आपके हैबिट में आ जाएंगे। हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है, बार बार कोई चीज को। एक छोटी सी कहानी याद आई मुझे कि एक व्यक्ति कायर था और अपने अंदर की कायरता को दूर करने के लिए मार्शल आर्ट सिखाने वाले मास्टर के पास पहुंचा और कहा, मास्टर मुझे बहादुर बना दो, ब्रेव बना दो मास्टर, जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कायर से बिल्कुल बहादुर बना दूंगा, बन जाओगे, शर्त है, शर्त को पूरा करना होगा। बोले जो शर्त हो आप बताओ, हम हर शर्त को पूरा करेंगे, बट मुझे बहादुर बना दो, कायरता से मुझे मुक्त कर दो। उसने कहा कि तुम्हें शहर जाना पड़ेगा और 1 महीना तुम्हें शहर में रहना पड़ेगा, और जो भी तुम्हें रोज रास्ते में आते जाते राहगीर मिलेंगे, हर राहगीर को तुम्हें कहना है कि हाँ मैं कायर हूं, हाँ मैं कायर हूं। आंखों में आंखें मिलाकर, आवाज में बुलंदी लाकर तुम्हें बोलना पड़ेगा। बहुत मुश्किल था, उसे लगा हमसे न हो पाएगा, लेकिन कायरता से मुक्ति पाने के लिए उसे यह प्रयास करना था। बहुत उब चुका था अपनी कायरता से, बड़ी मुश्किल से अपने आप को राजी किया, दूसरा कोई उपाय भी न था, उसके अलावा कोई दूसरा मास्टर भी नहीं था, शर्त तो पूरा करना था। बाजार निकला, शहर निकला, पहले दिन पहला आदमी, मुश्किल था, बड़ी मुश्किल था अपने आप स्वाभिमान का गला घोट के कहना हाँ मैं कायर हूं, फिर भी शर्त है पूरा करना था। नजरें मिली ना मिली, लेकिन मुंह से शब्द निकला हाँ मैं कायर हूं। बहुत कठोर, बहुत मुश्किल दिन दौर था, वो वक्त था कि कैसे बोलूं कि मैं कायर हूं, और वो भीड़ बीच बाजार में, लोगों के बीच में, शहर में सरेआम बदनाम कैसे करूं स्वयं को कि मैं कायर हूं। लेकिन बोला वो, लेकिन आप देखें हर दिन बोला, और उसने नोटिस किया हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखें बराबर मिलने लगी, उसकी आवाज में बुलंदी आने लगी, कॉन्फिडेंस आता गया और वो डर भागता गया, कॉन्फिडेंस आता गया और डर भागता गया। रोज दिन ऐसा ही करता रहा। तो 4, 10, 15 दिन में तो वो बिल्कुल अब डर से मुक्त हो गया था और बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नजरें मिलाकर कहता हाँ मैं कायर हूं। करते करते 30 दिन गुजर गए। जब वो पहुंचा, जाते मास्टर के पैरों पे जाके गिर गया। मास्टर कमाल हो गया, डर से मुक्त हो गया मैं, ये कैसे किया आपने? उन्होंने कहा बेटा कायरता भी एक आदत है, कायरता भी एक आदत है। हमने एक नई आदत तुम्हारे अंदर डेवलप कर दी। रोज तुम हिम्मत जुटाते, साहस जुटाते इस बात को कहने के लिए मैं कायर हूं, और ये कायर रिप्लेस होते चला गया, क्योंकि हर दिन अब कायरता खत्म, तुम हर दिन हिम्मत का अभ्यास करने लगे। हर दिन तुम हिम्मत का अभ्यास करने लगे, बहादुरी का अभ्यास करने लगे। हर दिन तुम हिम्मत करते और बोलते, हर दिन हिम्मत करते और बोलते। अब ये बहादुरी तुम्हारी आदत बन गई। वो चला गया, डर से मुक्त हो गए। हर दिन तुमने डर से मुक्त किया और भर लिया अपने आप को, क्या साहस हिम्मत से भर लिए, कह दिए कि मैं कायर हूं। जब जब तुमने कायर कहा, तुम्हारे अंदर का डर हटता गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पेपर को लेकर भी ये डर होता है। आप जितना अभ्यास करोगे ना, आपका डर हर दिन घटता चला जाएगा, हर दिन डर आपका घटता चला जाएगा और एक हैबिट बन जाएगा, आदत बन जाएगा। और जानते हैं, जैसे कोई चीज आदतन हम करते हैं ना, बस आंख भी बंद रहता है, दो काम हो जाता है, क्योंकि आदत हो गई है। पेपर का आदत डल जाएगा, डेली प्रैक्टिस करने से आदत डल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिर प्रयास नहीं है, एफर्टलेस हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो, ऐसा होगा। इस सच्ची बात क्या हो सकती है? डेली प्रैक्टिस। देखो ये वर्ब है और ये नाउन है, ध्यान रखना, ये नाउन है इसलिए यहां पे ये वर्ब है इसलिए ऐसी लगा हुआ है, और नाउन है ऐसी लगा हुआ है। डेली प्रैक्टिस से भाई बहनों एक राइट